भिवानी शहर में अतिक्रमण को लेकर हर कोई परेशान है, पर समाधान किसी के पास नहीं है। नगर परिषद रेहड़ी हटवाता है तो रेहड़ी वाले धरना दे रहे हैं। आज रेहड़ी संचालकों ने व्यापारी व राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। नेहरू पार्क में धरने पर बैठे ये रेहड़ी संचालक हैं, जो नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान से नाराज हैं। इनका कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना से लोन लेकर अपना काम शुरू किया, पर अब नगर परिषद अतिक्रमण के नाम पर उनकी रेहड़ी तोड़ रही है। रेहड़ी संचालक नवीन ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है, हमारी समस्या का भी समाधान होना चाहिए। नवीन ने कहा कि हम नगर परिषद चेयरमैन से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि रेहड़ी लगा लो, पीछे से जेसीबी आकर उनकी रेहड़ी तोड़ जाती है। वहीं रेहड़ी संचालकों के पक्ष से आए व्यापारी नेता जेपी कौशिक ने कहा कि सड़कों पर अतिक्रमण होता है कि शासन व प्रशासन कोई जगह निर्धारित करे। उन्होंने चेतावनी दी कि साइंस विधायक, चेयरमैन या डीसी ने कोई समाधान नहीं किया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। एक तरफ अतिक्रमण से जनता परेशान और दूसरी तरफ सैकड़ों रेहड़ी वालों के परिवारों के पेट का सवाल। शायद इसी कारण कभी ढील तो कभी एक्शन हो जाता है, पर जब तक कोई स्थायी जगह देकर स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक ये विवाद खत्म होने वाला नहीं है। देखो, रेहड़ी हटाना, अतिक्रमण हटाना ये नगर पालिका का काम है। हम उनकी मदद के लिए उनके साथ जाते हैं। अब ये नगर पालिका इस संबंध में बता सकती है कि उनके पास क्या आदेश हैं, क्या वो व्यवस्था बनवा रहे हैं, इसमें चेयरमैन साहब या डीएमसी साहब बताएंगे। हमारा तो यही है, रेहड़ी रोड पे ना लगें, साइड में लगें और अपना आने जाने वालों को किसी प्रकार की परेशानी ना करें, रोड जाम ना करें। तो हमारा तो यही काम होता है जी। हम इसके लिए आए हैं। हम एक पत्रकार साथी का टेलीफोन आया था जी, यहाँ जाम ये अपने रेहड़ी वाले इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसा कोई मेरे दुश्मन थोड़ी हैं, सारे मेरे जानकार भी हैं, भाई हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ, मैंने इनको मेरा अपना जो पक्ष था मैंने रखा है, बात बताई है, तो वो इससे ही एग्री हैं। संजय जी, आप अच्छा काम है भाई, जाम हटवाते हो तो रेहड़ी वाले गलत चलते हैं उनको करते हो, लेकिन कई रेहड़ी वालों का सीधा तौर पर आरोप है कि आप उन्हें माँ बहन की गालियाँ देते हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इस बारे में पता नहीं, ये भी कह देंगे जी पैसे भी मांग रहे हैं। नहीं, पैसे का कोई आरोप नहीं लगा, सुनो मेरी बात, आरोप लगा कि उनको भद्दी गालियाँ दी जाती है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है सारा, हर एक आदमी के पास कैमरा है। जो कोई मारता पीटता उसकी वीडियो बनाओ, गाड़ी देता उसकी वीडियो बनाओ, वायरल करो। ये तो मैं भी कह दूंगा जी, आप मेरे को पता नहीं क्या क्या कहते हो, रेहड़ी वाले क्या क्या कहते हैं। ये इस तरह के एक दो आदमी हैं, इन्हीं में से हैं जो व्यवस्था इनकी भी खराब कर रहे हैं और प्रशासन की भी कर रहे हैं। अगर ये सही तरीके से काम करेंगे तो नगर पालिका के साथ मिलकर चेयरमैन साहब से बात करके इनका जो भी समाधान होगा नगर पालिका करेगी। अगर अतिक्रमण की बात करें तो आप शहर के मेन चौक चौराहे से लेकर पूरे बाजार में आप कहीं भी देखोगे, दुकानदारों ने लगा लो या रॉन्ग साइड पार्किंग के चलान है मेरे, मैं आपको डाटा दे दूंगा, आप ले लेना, मेरे पास गाड़ी में भी है और भी देख लेना रॉन्ग साइड पार्किंग के कितने चलान होते हैं। बहुत ज्यादा चलान कर रहे हैं, हम रेगुलर चलान करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। परेशान ना करो। उनकी एक तो मांग ये है भाई, रेहड़ी वालों के हमारे अब जो ट्रैफिक सचिव है संजय जी वो भी आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है अगर भाई रोड के ऊपर रेहड़ी ना हो। ये बात उनकी ठीक भी है, रोड पे अगर रेहड़ी होगी तो फिर उसमें ट्रैफिक जाम होता है। तो आज हम तो ये रेहड़ी वाले आए हैं सारे, हमारे प्रधान जी का फोन आया था तो इसके लिए मैं पहुंचा हूँ। एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रशासन को भी, डीएमसी को भी और जिला उपायुक्त को भी, क्योंकि मैं 2012 में 11 में जब चेयरमैन था तो उस टाइम भी रेहड़ियों की ऐसी एक समस्या आई थी। तो उस टाइम हमने इन प्रधानों रेहड़ी वालों को बुला करके और हमने जगह निश्चित करी थी ताकि आम पब्लिक को भी कहीं जाम ना लगे, आम पब्लिक को भी कहीं आने जाने में कोई असुविधा ना हो। हमने जगह निर्धारित की और उसके हिसाब से हमने 100 रुपये में इनको 1 साल का टोकन काट के दिया था और पूरा स्मूथली। उससे क्या है, एक तो नगर परिषद की भी इनकम बढ़ती है, एक इनकी भी झिझक खत्म हो जाती है, कभी भाई कोई किसी ट्रैफिक वाला आ जाए, कोई और कोई आ जाए। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ और हमारे इन सारे रेहड़ी वाले साथियों से भी, और मैं प्रशासन को भी एक बात बताऊं, अब जैसे हमारे संजय जी थे, अब कम से कम 15-20 तो मैंने ऐसे देख लिए जो हमारे रेहड़ी वालों के बेटे IAS IPS भी बने हैं। तो इनको आप ये ना समझो कि ये कोई कमजोर है, लेकिन इनके बच्चे भी IAS IPS हैं। तो आप हर नागरिक, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे वो शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति हो, इज्जत मान सम्मान सबका बराबर होना चाहिए। तो मेरी एक प्रार्थना है कि इनके जल्दी से ही डीएमसी या डीसी साहब एक मीटिंग लेकर के और इनकी जगह निश्चित करके अब भाई किन किन जगह पर इनकी रेहड़ी लगनी चाहिए। एक मैं प्रशासन से, डीएमसी से एक बात कहना चाहूँगा,
अब रेलवे स्टेशन से वेस्ट कॉलेज तक इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी फुटपाथें बना दी दोनों साइड में, जो रोड है ना बीच का उससे उतना चौड़ी फुटपाथ बना दी। अब क्या है, वेस्ट कॉलेज से बीटीएम के चौक जाओ जो है ना, वहाँ न तो पहले जाम होता था, अब जाम नहीं, तो रोड इतना चौड़ा कर दिया। और आप हांसी गेट से घंटाघर तक देखो, तो आप इस तरीके से आप रोड को चौड़ा करो, बीच में डिवाइडर बना, बीच में इनके जो भी है एक डिवाइडर सा बना दो। ऐसे ही हांसी गेट से घंटाघर से लेकर के और आप जैसे सिविल हॉस्पिटल तक तो है, इसको रेलवे स्टेशन तक बना दो। और उसको रोड को इतनी ऊंची फुटपाथ उठाने की बजाय उस रोड को आप वहां तक लगाओ, और जो फुटपाथ की 2 फुट जहाँ थोड़ी बहुत जरूरत है वह बना दो। उसमें क्या है ना, तो कोई जाम की स्थिति होगी, कोई साइड में अगर गाड़ी भी खड़ी कर लिया, किसी रेडी वाले ने रेडी भी लगा दी, तो भी जाम की स्थिति नहीं होगी। तो ये मेरी एक प्रशासन से ही प्रार्थना है। मैम जी, ऐसे में आप कैसे मान रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण और फुटपाथ पे करना कहीं ना कहीं आम नागरिकों की समस्याएं नहीं होती? बिल्कुल समस्या है, आम नागरिकों को भी परेशानी होती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लेकिन हम ऐसा हल निकालने की कोशिश या बता रहे हैं, इनको सुझाव दे रहे हैं प्रशासन को, आम नागरिक की परेशानी खत्म हो जाए और इनको भी किसी प्रकार की दुविधा। हालांकि कहीं फुटपाथों पर ये नहीं लिख रखा कि यहाँ लगेगी, कोई एक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रशासन और ये सारे हमारे जो नागरिक हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए हमने थोड़ी बहुत 19-20 भी करनी पड़ती है। इसलिए ऐसा काम किया जाए, इन रेडी वालों को भी इनका बसेरा, इनका भी काम चल जाए, जाम भी ना लगे और आम नागरिक को भी ठीक सुविधा मिले। ये प्रार्थना अभी बुलवा दे भाई। देखिए, आज हमने हमारे ये 100, 150, 200 व्यापारी वैसे हजारों की संख्या में भी है ये लोग, और जिन्होंने आज बिल्कुल भी एक भी रेडी नहीं लगा रखी है। और इन लोगों के साथ जिला प्रशासन पिछले 1 हफ्ते से मारकाट कर रहा है, कभी इनकी रेडी तोड़ रहा है, कभी ये गाड़ी गिलोच हो रही है, कभी कुछ बोल रहे हैं, और इनको जिला प्रशासन किसी तरह से भी आश्वासन नहीं दे रहा। और इस मांग को लेकर आज ये रेडी वाला ने हमने सांस्कृतिक धरना दिया। हमने यहाँ पर ये शहीद स्मारक के ऊपर बैठे हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और हमारी जिला प्रशासन से मैंने भवानी प्रताप के पास 2-3 दफा फोन लगा चुका, लेकिन उन्होंने मेरा फोन अटेंड नहीं किया अभी। और हम भवानी प्रताप से भी मिलेंगे, चेयरमैन से, और विधायक घनश्याम सराफ जी से भी, सांसद चौधरी रणबीर जी से भी, तुरंत प्रभाव से इन गरीब भाइयों की रेडी लगाई जाए और इनकी रेडी दायरे में लगाने की मैं मांग करता हूं। अगर हम इन भाइयों की रेडी अगर जबरदस्ती तोड़ी गई और इनके साथ अत्याचार होगा तो हम ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे। मजदूर भाइयों के साथ रेडी यूनियन के सारे साथी भाई है मेरे, व्यापारी भाई है मेरे लिए छोटा बड़ा व्यापारी सब एक समान है, और इनके ऊपर अत्याचार किसी भी प्रकार से हम सहन नहीं करेंगे। जो नई पीजीआई बनी हूँ रेडी लगाऊँ तो आज तक 2 या 3 साल पहला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाइसेंस बनाए गए थे, जिसमें भाई रेडी वाला कानून कही गई थी भाई जिसकी जगह पर रेडी है उसकी वह जगह है, ठीक है, आप अपनी दायरे में रेडी लगाओ। तो हम अपनी दायरे में रेडी लगाओ। हाँ, उस टाइम पर लाइसेंस के 200, 300 रुपये लिए गए थे हर एक रेडी वाला दूर है, और प्रधानमंत्री की तरफ से लोन दिया गया था 10-10 हजार रुपया का। 10 हजार तो 20 का करे, 20 हजार तो 30 का करे, 30 तो 50 का होया। ईब रेडी नहीं लग गई तो हम वो लोन क्यों कर भराएंगे? नू बताओ। या तो हमारे तो कोई सी स्थायी जगह दी जा जड़ा हम अपना बड़का ना पाल सका। हम नू नहीं कहते कि भाई जो रोड के ऊपर रेडी लगा हम खुद हम अटवा कर रेडी है ना कि रोड के ऊपर रेडी लगनी नहीं चाहिए। हम भी प्रशासन के गिला ही सही उत्तम है, लेकिन हम कहना चाहूँगा जो रेडी दायरा में लग गए हैं उनका पेट के ऊपर लात क्यों मारी जाने लग रही है। ये 3 दिन पहला 15 रेडी तोड़ गए, एक रेडी 15,000 रुपये बना है। ये गरीब आदमी रेडी क्यों बनवा होगा? 5 मिनट का टाइम दे गए थे, 5 मिनट में रेडी वाले ने रेडी हटानी शुरू कर दी थी। 5 मिनट पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहला जेसीबी आली हुआ वीडियो आज भी हमारे दौर तक है और वह सोशल मीडिया पे वायरल है। भाई साहब आप अगर जाकर देख सको हो जगह हमारी रेडिया लगती है वहाँ पर फुटपाथ 25 से 30 फुट का फुटपाथ है। छोटा फुटपाथ नहीं होता, बहुत बड़ा फुटपाथ है। आगे पार्किंग की भी जगह है, पीछे फुटपाथ बना रखे। हम तो यह कहा वहाँ भाई जरा हमारे फुटपाथ की जगह है और हम तुम्हारे उड़े जगह दे दो। अगर उड़े भी नहीं दिए देते तो हमारे तो कोई सी जगह तो दो जरा हमें बिना डरे बिना दुखी हुई अपने बड़ा का पालन पोषण कर सका। देखो हम कई बार हमारे चेयरमैन साहब दूरी भिजा दिए, 1-2 बार उन्हें लगवाई भी उन्हें रेडी दोबारा। ये चेयरमैन साहब तो नुका दी है कि लगा लो तुम रेडी, हम लगाई भी ले वही परसों तो रेडी लगाई थी हमने। इतनी देर में जेसीबी आ गई, भले हटाओ नहीं तो ये सारी रेडी टूट जाए। चेयरमैन साहब तो कहती हैं लगा ले और वो जेसीबी आ गए रेडी हम टूट जाओ। बताओ हम क्या करा, किसका टूट जाओ? समाधान तो यह हो कि तुम्हारे तो कोई जगह दी जाओ या फिर हमारी रेडी दायरा में लगाई जाओ।
क्योंकि आजकल तो चल रहा है सिस्टम भाई, ग्रिल लगा दो कि भी इस तारे में रेडी लगा लो, भी हम इस तार रेडी नहीं आओगी किसी की भी, कोई तो समाधान हो है। अगर कोई किसी चीज का अतिक्रमण हो तो उसका समाधान भी तो है, समस्या हो तो उसका समाधान भी हो है, वो समाधान तो करो। समस्या तो आपने दिखा दी, हमने दिखा भी समस्या है, समाधान तो उसका किसी चीज का, ये हमारी रेडी तोड़ने का समाधान का सोल्यूशन नहीं होता। और रही बात भाई साहब फुटपाथ की, आजकल कौन आदमी है जो पैदल चल कर राजी है, सबका दौरा अपने साथ देना, तो बाइक के ऊपर चल लगा के गाड़ी में चल लगा। अब हम दायरा में भी रेडी लगा लेंगे ना, तो भी कई लोग तो इसे हम कह उन्होंने कहा कि गाड़ी ना साइड में लगा कर आप सामान लो, क्योंकि जगह बहुत घनी पड़ी है। रोटी सब्जी की। क्या हुआ था? हम तो थे नहीं जी, पीछे से रेडी तोड़ दी गई पूरी की पूरी। हमने आए बाद में पता चला कि रेडी तोड़, इसको बताना चाहिए ना। बताओ। किसी को शिकायत किया, आपने बताया कि नहीं, हमने तो उस दिन आए थे मीडिया वाले, उनके साथ ही बोले थे उस दिन, परसों 3-4 दिन की बात है।